हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल के रिवीजन से पहले मैं आपको कुछ रिवीजन के बारे में बताना चाहूंगा। रिवीजन होता क्या है? आप अपने दोस्तों के साथ या मम्मी पापा के साथ किसी सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं। मूवी कितने घंटे की होती है? पहले 3 घंटे की होती थी, अभी 2 घंटे, 2.25 घंटे पे आ गई। नो प्रॉब्लम। आप उस मूवी को एंजॉय करने के लिए 2 घंटे, 2.25 घंटे सिनेमा हॉल में पैसे देकर मूवी देखते हैं। लेकिन मूवी देखने के बाद जब आप स्कूल में आते हैं या अपने पड़ोस में, आपका कोई फ्रेंड पूछता कि भाई कहां गए थे कल, तो आपका जवाब होगा मूवी देखने गए थे। कौन सी मूवी देखी? सिंघम देखने गए थे। क्या स्टोरी थी यार उसमें? आपने उस 2 घंटे, 2.25 घंटे की स्टोरी को विद इन 10 मिनट में बता दिया। ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? आप 2-2.25 घंटे की मूवी को 10 मिनट में बता देते हैं। ऐसे ही सेम जब हम ये चैप्टर शुरू करते हैं पॉलिनोमियल, तो पता लगा कि इस चैप्टर में हमने 15 से 20 दिन ले लिए, लेकिन अभी रिवीजन आई थिंक 2 दिन में हो जाएगा। आज और कल में पूरा हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा ही है। आपने वो मूवी देख ली है, आपने पूरी मूवी देख ली है, बस उसका रिवीजन है वो 10 मिनट में। जैसे 2 घंटे, 2.25 घंटे की मूवी का रिवीजन 10 मिनट में हो जाता है, तो हमारे 15 से 20 दिन का जो भी टाइम पीरियड है, उसका जो पूरा पॉलिनोमियल है, वो हम विद इन 2 दिन में खत्म कर देंगे। शुरुआत करते हैं हम पॉलिनोमियल के रिवीजन से। सबसे पहले आता है वर्ड पॉलिनोमियल। ये शब्द क्या होता है? ये पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल को जानने से पहले मैं आपको बताऊंगा पॉली के बारे में। ये वर्ड आपने कहीं सुना है? पॉली, आई थिंक सुना होगा। कहां? केमिस्ट्री में आया था। केमिस्ट्री में कहां आया था? सर, पॉलीमर के रूप में आया था, पॉलीथीन के रूप में भी आया था। यस, पॉलीथीन, पॉली प्लस इथीन, पॉलीथीन। इट मीन्स इथीन, पॉली। पॉली का मतलब मोर, मैनी, बहुत सारे। इसका मतलब बहुत सारे क्या? इथीन के मॉलिक्यूल्स। इट मीन्स यहां भी सर कुछ ऐसा ही है, पॉलिनोमियल। इसका मतलब वो जो नोमियल जो भी वर्ड है, पॉली बहुत सारे हैं, यानी बहुत सारी टर्म्स का होना पॉलिनोमियल हो गया। इसमें कैटेगरी होती है। कैसे कैसे? शुरुआत करते हैं कैटेगरी से। मैं कुछ लिख रहा हूं यहां पे, ऑब्जर्व कीजिए। 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। सबसे पहले हम बात करते हैं टर्म की। टर्म, टर्म स्टैंड फॉर एक टर्म, 2, 3, 4। ऑब्जर्व करना है सिंबल्स। अगर पूरी क्वांटिटी में आपके 3 सिंबल यूज हुए हैं तो 3 + 1 4 टर्म है सर। अब कितनी टर्म है? 2 सिंबल, 3 टर्म। एक सिंबल, 2 टर्म। कोई सिंबल नहीं, एक टर्म। ये बात थी टर्म की। अभी टर्म के बाद
हम कुछ बताना चाहेंगे आपको डिग्री के बारे में। डिग्री क्या होती है? डिग्री आपने जनरली ऑब्जर्व किया था, हमने लाइन एंड एंगल्स में भी जिक्र किया था। कुछ याद आया? 30 डिग्री इट मीन्स जो सर के ऊपर बैठा होता है वो डिग्री होता है। पावर मीन्स डिग्री जो होता है, डिग्री वो पावर ही होता है। अब ये याद कैसे रखें, ये क्वेश्चन माइंड में आता है। इसको याद कैसे रखें? तो डिग्री ही पावर होता है। तरीका बताता हूं। डिग्री पावर, डिग्री दिलीप सर, डिग्री स्टैंड फॉर दिलीप सर, पी स्टैंड फॉर पावर, पीटी टीचर। दिलीप सर पीटी टीचर है, डिग्री ही पावर है। याद रहेगा? परफेक्ट याद रहेगा, नहीं बोलेंगे आप। अब मैं आपको बताता हूं यहां पे हम पॉलिनोमियल को कैटेगरी वाइज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। देखिए एक्स के आपको यहां पे देखना है मैक्सिमम पावर। डिग्री स्टैंड फॉर पावर, आपको मैक्सिमम पावर ढूंढना है। इसमें आपको मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है? 2। एक्स के पावर, अपने को क्या वेरिएबल ढूंढना है? वेरिएबल ये है दोनों, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1। हमें मैक्सिमम पावर ढूंढनी है। मैक्सिमम पावर यही है, सर पे भी है, पावर भी है, डिग्री भी है। इट मींस इसकी डिग्री कौन है? 2। और 2 डिग्री वाला इधर आ जाओ, ये 1 वाला, ये 2 वाला, ये 3 वाला, ये 4 वाला। जिसकी पावर मैक्सिमम 2 है उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? अगर ये पावर 3 की शेप में हो तो इसका नाम बोलो बोलो। यस, मैक्सिमम पावर 3 है सर यहां पे, तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक। अगर आप इसकी मैक्सिमम पावर अगर 4 आ जाए तो आप क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक। और अगर ये सब ना हो तो, खाली यही हो तो, देन लीनियर पॉलिनोमियल। You will say linear polynomial. कोई डाउट है यहां पे? Any doubt here? It's depend upon maximum power. इसका मैक्सिमम पावर क्या है वो आपको चेक करना है। मैक्सिमम पावर यदि 1 है तो लीनियर बोलो, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। ये कैटेगरी होगी पॉलिनोमियल की। अब आगे हमारा आता है किसी भी पॉलिनोमियल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। ध्यान रखना, अगर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। कैसे? x + 2 ये पॉलिनोमियल है। इज इट पॉलिनोमियल? यस। x की पावर कितनी है? 1। दिखता नहीं है, दिखता नहीं मतलब यहां 1 है, सबका मालिक एक सर्व विद्यमान होता है वो। अब ये पॉलिनोमियल है, यस, पावर 2 भी है 1 भी है। अब लेकिन इसको हम नहीं बोलेंगे,
ये एक पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? बिकॉज इस x की जो पावर है यहाँ पे 1 है, लेकिन ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1। अभी पावर अगर -1 है तो -1 तो होल नंबर में नहीं होती है, तो ये नहीं होगा। या कई बार हमारे पास इस शेप में आता है, ये भी पोलिनोमियल नहीं है, बिकॉज x की जो पावर है वो है 1/2, और 1/2 पावर से मतलब है कि वो होल नंबर नहीं हो सकता, तो ये नहीं है। ठीक है, अब अगली कैटेगरी में पहुंचते हैं हम लोग। पोलिनोमियल में कुछ सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस का 2x प्लस 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इफ x इज इक्वल टू 3। If x is equal to 3 is given, then find the value of this px. Means p x के बेस पे 3 पुट करना है। 3 स्क्वायर 2 into 3 plus 3. You know very well ना? 3 3 is 9, 6 18। कुछ ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी हैं, ठीक है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। जैसे एक और लेते हैं, इफ y² माइनस का y प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू 2 पुट करना है, तो कर दीजिए। क्लियर? जैसे p ऑफ y, सो p ऑफ 2 इज इक्वल टू, ये आपका 2 स्क्वायर 2 plus 1 means 4 minus 2 plus 1. So 5 minus 3. 5 minus 3. 2. So these are simple questions. Now next is find the zero. Find the zero of the given polynomial. It is also a very simple concept. Zero of polynomial. Zero of polynomial. Means x plus 5. If the given polynomial is x plus 5, then how to find the zero of this polynomial? First of all, it is equal to 0. So x is equal to -5. Finished. One step. How to find the zero of a polynomial? The given polynomial will be equal to 0. Then find the value of whatever is to be given. Okay? One more. 3x minus 2. Find the zero. It is also simple. First of all is equal to 0. Then 3x is equal to 2 and x is equal to 2 by 3. Finish. It is so simple. Okay. Next type है वो है रिमाइंडर थ्योरम। आप सिंपल डिवाइड करते हैं ना, उसको माइंड में रखिएगा। जैसे x³ माइनस 1, हमें डिवाइड करना है x माइनस 1 से। कैसे डिवाइड करना है देखिए, x³ अब इस x को x³ बनाना है। कैसे बनाए? इसको एक सिंपल तरीका है, स्टार्टिंग में जो भी रफ पेज बनाते हैं, इसको आप ऊपर रखिए, इसके स्टार्टिंग वाले को नीचे रखिए। आप बताओ ऊपर कितने x हैं?
तीनों मल्टीप्लाई में। अगर आप एक एक्स नीचे वाले से कैंसिल कर दो तो ऊपर कितने बचेंगे आपके पास? जी हाँ, 2। यानी इसको आप ऐसे लिखो, इससे कैंसिल हो गया। जो आपका रिक्वायर्ड बचता है उसको आपको ऊपर लिखना होता है ऐसे। ये क्लियर हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करनी है। एक्स स्क्वायर को एक्स से करते हैं तो एक्स क्यूब होता है, लेकिन इसको इससे करते हैं तो माइनस का निशान, और इसकी इससे तो सिंपल आप लिख लो एक्स स्क्वायर और ये वाई। ये दोनों टर्म बेटा बिल्कुल डिफरेंट है, ये माइनस भी नहीं होगी ऐड भी नहीं होगी, बिल्कुल डिफरेंट है। आप गधे को घोड़े के साथ ऐड नहीं कर सकते, पेंसिल को शार्पनर के साथ ऐड नहीं कर सकते, बिस्किट को नमकीन के साथ ऐड नहीं कर सकते। ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल। लेकिन ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटी, लिख दो इसको दोनों को, एक्स स्क्वायर वाई वाई। फिर से वही काम करना है, स्टार्टिंग वाला इसका स्टार्टिंग वाला, ऊपर एक्स कितने हैं? एक कैंसिल कर दो, क्या बच गए? आपको वो चीज ऊपर रखनी है, प्लस का एक्स। क्लियर? नाउ इसकी इससे मल्टीप्लाई तो सेम क्वांटिटी आएगी ऑलवेज स्टार्टिंग वाला, लेकिन इसकी इससे जो मल्टीप्लाई है वो चेक कर लीजिए। एक्स अकेला है और वाई 2 बार है, यानी माइनस का एक्स वाई की, ये माइनस ये प्लस, ये फिर से कैंसिल। अब इसको लिखो और इसको दोनों को, ये अपना हो गया एक्स वाई स्क्वायर और माइनस वाई। अब फिर स्टार्टिंग वाला डिवाइड बाय वही काम करने का। स्टार्टिंग वाला अपना है एक्स वाई स्क्वायर डिवाइड एक्स से करना है, ये कैंसिल हो गया। क्या बचा होगा देखिए आप, y की पावर 2, इसको ही ऊपर लिखना है। y की पावर 2 को इससे करते हैं तो क्या आएगा? एक्स वाई। लेकिन y की y की 2 से करेंगे तो y की। जो रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। रिमाइंडर क्या है? 0। अब कुछ इसके एग्जांपल देख लिया आपने, जैसे अगर आपको सिंपली रिमाइंडर फाइंड करना है तो जो आपका डिवीजर होता है उसको आप 0 के इक्वल पुट कर दो, वहां से जो वैल्यू आए ना वो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट कर दो। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे अपने पास है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, ये तो आपके पास पॉलिनोमियल है, और आपको करना क्या है? x प्लस 1 से डिवाइड हो रहा है, इससे डिवाइड हो रहा है। आप करने को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन रिमाइंडर फॉर्म क्या बोलती है कि आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लो। यहां से देखिए x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। यानी अगर आप ये -1 यहां पुट कर लेते हो ना तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा। यहां से आपने क्या पुट किया? -1 पुट कर रहे हो इस पूरे के अंदर। ये -1 की पावर 3, -1 की पावर 2, -1 और ये आपका +1। देखो क्या है, -1 की पावर 3 है। जब पावर ओड में होती है तो माइनस का सिंबल ही रहता है, लेकिन जब पावर प्लस में होती है तो प्लस का होता है। अगेन माइनस अगेन प्लस। देखते हैं, आप ऑब्जर्व कीजिए, ये आपका कैसा है? -1 ये +3, -3 +1। आपने ऑब्जर्व किया 0 आ गया, क्यों? +1 से -1 ये फिनिश। रिमाइंडर आपका क्या है? 0। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और देखिए, एक जनरल लेते हैं हम लोग। जैसे
फाइंड द रिमाइंडर x की पावर 3 माइनस ax स्क्वेयर प्लस 6x माइनस a। अगर इसको हम x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बताइए क्या बनेगा। फाइंड द रिमाइंडर इफ x माइनस a डिवाइडेड बाय दिस। सो सिंपल वैसे ही x माइनस a इज इक्वल टू 0। सर ax इज इक्वल टू a, ये जो वैल्यू है ना बेटा, ये वैल्यू आप यहां पुट कर लो। आपका क्या है, आपने क्या पुट करना है, आपने पुट करना है a अगेन अगेन a 6a माइनस। देखिए a क्यूब अगेन a क्यूब 6a माइनस a। आपको नहीं लगता कि कैंसिल हो गया और 6a में से a निकाल दो। इतने सिंपल होते हैं बेटा सारे क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। आप इजी समझो ना यार, जैसे आप एक मूवी देखने जाते हो, बस ऐसे मूवी देखने ही आएगा। इसको देख लो, समझ लो कि हमें कुछ नहीं, x माइनस a, यहां से हमें x की वैल्यू पुट करनी है, फाइंड करने के बाद में इसमें पुट कर देने का, आंसर अपने आप आएगा अपना। ठीक है, आगे देखिए। अब हम फैक्टराइजेशन पे आते हैं। आपने शायद 8th क्लास में मिडिल टर्म स्प्लिट करना सीखा होगा। अगर नहीं सीखा तो मैं दोबारा सिखा देता हूं, नो प्रॉब्लम। होता कई बार हम भूल जाते हैं। देखिए बेटा, x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10, हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। ये तो बहुत सिंपल है, किया हुआ है आप लोगों का, अच्छे से कर पाएंगे, नो प्रॉब्लम। x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं सर, ये भी कटा लेंगे, नो प्रॉब्लम। x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10, ये भी आप इजीली कर पाएंगे। एक और ले लेते हैं, ये सारे मैंने कैसे लिखे आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए इनको। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 10। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया, ये जो आने वाले 5 मिनट यदि आपने सीख लिए, तो आपको फैक्टराइजेशन में कभी भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। करना क्या है, आपको स्टार्ट में देखना है कि 10 किस टेबल में आता है। 10 किस टेबल में आता है? 10 आता है 1 की टेबल में, 10 की टेबल में, 2 की टेबल में और 5 की टेबल में। इसका मतलब अगर 1 की टेबल में तो 10 1 जा 10, बट हमें उनका एडिशन या उनका सब्ट्रैक्शन है ना, वो मिडिल टर्म होना चाहिए। अगर आप 10 की टेबल है तो 10 1 जा तो 10 और 1 11 तो नहीं है आप, तो फिर आप 10 में से 1 माइनस कर लो, 9 भी नहीं है, तो ये नहीं पॉसिबल है। तो 10 और 1 को निकाल के फिर क्या बचता है 5 की टेबल, 5 2 जा 10। इट मींस अगर मैं 5 को 2 से ऐड कर दूं तो 7 हो जाएगा, लेकिन निशान यहां पे है माइनस का, तो माइनस का 7 कैसे हो सर, ऐसा बताओ। तो ऐसा है बेटा, माइनस का 2 और माइनस का 5 यदि आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो 5 2 जा 10 और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, तो आपका प्लस 10 आ गया। लेकिन जब हम इस -2 और -5 को ऐड करते हैं, देखिए -2 -5 ऐड कर रहे हैं तो क्या होता है आपको अच्छे से बताए, माइनस का 7 आएगा। हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इट मीन्स आगे हम अब मूव कर सकते हैं। ये देखिए एक्स स्क्वायर आपका आपकी जो भी मिडिल टर्म है उसको आपने ब्रेक किया है 2 और 5 में, तो आप यहां पे 7 के प्लेस पे 2 और 5 ही लिखिए। ये 5x, ये 2x,
और ये 10 में कोई चेंज नहीं करना। यहां तक क्लियर है? अब आप इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? देखो, आपने जानबूझ के नहीं लेना। किसी इंसान के पॉकेट में 2000 रुपीज है ही नहीं और आप बोलो कि मेरे को 2000 रुपीज दो, वो आपको मना कर रहा है, भाई मेरे पास 2000 रुपीज नहीं है, लेकिन आप तो जिद्दी हो ना, मुझे 2000 रुपये निकाल, चल अभी निकाल, फटाफट निकाल। इट मीन्स उसके पास नहीं है, वो आपको नहीं दे सकता क्योंकि उसकी पॉकेट में है ही नहीं। इसके पास, जिसके पास जो नहीं है उससे आप मांगोगे तो कहां से देगा? कॉमन स्टैंड फॉर जो दोनों के पास है वो ले लीजिए। देखो यहां पे x कितनी बार है? 2 बार। यहां पे x कितनी बार है? 1 बार। 5 इसके पास नहीं है तो 5 कॉमन नहीं होगा। x निकाल सकते हो आप यहां से कॉमन, x माइनस। ये मैंने क्यों लिखा? इसके पास x स्क्वायर होता है, x इंटू x। एक x बाहर है, एक अंदर आ जाएगा। अब इसमें से देखो, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं पहले ही, ब्रैकेट वाली चीज को आप पहले ही लिख लेना, नो प्रॉब्लम। सेम। अब ये देखो कि ये 5 है तो ये कितने जाते हैं? 5 2 जा 10 होता है, मतलब कॉमन 2 आएगा, लेकिन कैसा आएगा वो डिसाइड कर लेते हैं। इसका निशान कैसा है? माइनस का। इसका कैसा है? प्लस का। मैंने माइनस यहां लिया। माइनस क्या होता है? प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई। प्लस यहां है तो माइनस आएगा बाहर। समझ आया? नहीं आया? मल्टीप्लाई करके देख लो। -2 की x है -2x, -2 की -5 से +10। एवरीथिंग इज ओके हियर। नाउ जो कॉमन टर्म है उसको पहले लिखना, x -1 और x -2, क्योंकि ये बचा हुआ हिस्सा x -2। ये एक केस सोल्व हो गया। आपको क्लियर हुआ ये? मैं दोबारा रिपीट कर दूं। जो लास्ट में होगा बिना x वाला वो मल्टीप्लाई चाहिए, वो किसी भी 2 नंबर की मल्टीप्लाई होना चाहिए। अभी आपको किस टेबल में आता है वो चेक कर लीजिए आप। 10 किस टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है और 10 की टेबल। 10 1 जा 10, बट सर 10 + 1 को ऐड करने पर 11 होता है जो कि यहां नहीं है, और 10 - 1 को माइनस करने पर 9 होता है जो कि यहां पे नहीं है। तो ये 10 और 1 वाला कैंसिल करो। अब आता है 2 5 जा 5 और 2 7 होता है सर। 5 2 जा 10 होता है, लेकिन प्लस का, दोनों की मल्टीप्लाई तो होनी चाहिए +10, लेकिन एडिशन होना चाहिए -7। तो ये बात आपको समझनी है, इसलिए दोनों के दोनों फैक्टर कैसे लेने पड़ेंगे? -। और मैं एक बात और क्लियर कर दूंगा आपको, यहां माइनस आए और यहां प्लस आए तो आप समझ जाना कि दोनों के दोनों जो है ना वो इसी साइन के होंगे। जब ये प्लस का निशान आए तो यहां जो है ना वो चेक कर लेना, यहां अगर प्लस है तो दोनों प्लस के आएंगे, यहां अगर माइनस है तो दोनों माइनस के आएंगे। ये रियल है, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट केस है ये वाला, बिल्कुल ही सेम है, एक सिंबल का फर्क है खाली। कैसे? x²। 10 किस टेबल में? सेम वही है, 10 + 10 = 10, 11 नहीं है, 9 नहीं है, 5 2 जा, लेकिन सर 5 2 जा दोनों प्लस, निशान फिर प्लस का है दोनों में तो प्लस ही रहेगा, तो 5 दोनों प्लस के आएंगे। 5x + 2x + 10, दोनों में से कॉमन निकालो। कॉमन वो जो दोनों के पास है, वही 2000 का नोट मत मांग लेना जिसके पास है ही नहीं। यहां से लो सर कॉमन, आप x ले लो, x + का 5, आप पहले ही दिया करो x + का 5। अब देखो 5 2 जा 10, तो इस पर प्लस का 2 आएगा, बिकॉज माइनस तो सिंपल है ही नहीं इनके पास, किसी के पास। तो एक बार तो x + का 5 और बेटा एक बार आ गया x + का 2 ले लो। अब आते हैं 3 नंबर, ये वाला केस। टेबल तो वही है सर, साफ साफ दिख रही है, टेबल में प्रॉब्लम नहीं है, टेबल तो वही 10, 5 2 जा 10, लेकिन 3 कैसे बचेगा उसको चेक करना है आपको। सर अगर हम 5 में से 2 माइनस कर दें तो 3 बचेगा, लेकिन आप 3 यहां पे माइनस का है, मीन्स आपको 5 है ना वो माइनस का लेना पड़ेगा, क्योंकि आप अच्छे जानते हो माइनस के 5 में से प्लस के 2 जाएंगे तभी बच पाएंगे। ये चीज समझे? और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आ भी जाएगा माइनस का 10, ठीक है? देखो x² माइनस का तो 5 ले लो, प्लस का 2 माइनस का 10। देखिए अब आगे यहां से कॉमन वही जो है वो निकालना है।
x माइनस का 5। ये तो आप बिना सोचे समझे लिख दिया करो, नो प्रॉब्लम। अब देखो बेटा, यहां पे है +2, 5 2 जा 10, माइनस का सिंबल आपने यही ले लिया, तो प्लस का सिंबल यहां से बचा, +2 यहां से बच रहा है, +2 यहां से बच रहा है, ले लो कॉमन, +2 x माइनस का 5 और x प्लस का 2। अब आपका आता है लास्ट केस। ये केस क्या है आपका? ये केस कुछ ऐसा है, देखो बेटा, ये क्या है कि इस केस में आपको करना क्या है, बिल्कुल ऐसा ही है लेकिन सिंबल का फर्क है, माइनस माइनस प्लस माइनस। अगर मैं ऐसा कर दूं, प्लस का तो लो 5 और माइनस का लो 2, तो मेरे पास बचेगा प्लस का 3। क्लियर है? देखिए, x स्क्वेयर प्लस का लो 5x माइनस का लो 2x और माइनस का 10, कॉमन लो x प्लस 5, पहले लिख दो x प्लस 5। अभी बचा क्या आपके पास? ऑब्वियसली माइनस माइनस दिख देता हूं तो माइनस कर लो, x प्लस का 5 x माइनस। आई होप ये सब चीजें आपकी क्लियर होगी, ठीक है ना? ये सब चीजें क्लियर होगी आपकी, बिकॉज ये बेस है आपके पॉलिनोमियल। जैसा आपने 8th में क्या पढ़ा था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी, तो आप वहां भी कुछ फॉर्मूले आए थे, लेकिन ये बेस है आपके एल्जेब्रा का बेस है। अगर आपको फैक्टराइजेशन करना नहीं आता मिडिल टर्म, तो प्रॉब्लम आएगी, आपको 10th में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? अब हम आते हैं 1 2 3 4 के बाद में एक 5वीं कंडीशन, जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ये तो क्लियर है सबकी, मिडिल टर्म लास्ट जो भी है वो टेबल में किस टेबल में आता है, किन 2 टेबल में आता है, और ये एडिशन होना चाहिए। देखिए, अब जो टाइप आ रही है वो थोड़ी सी, वो भी तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। दुनिया में कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती, आपके हौसले के आगे हर किसी को हार माननी पड़ेगी। आपका हौसला बहुत जबरदस्त है। देखिए, कुछ ऐसा है, अभी उसमें तो क्या था, उसमें यह था कि यहां पे कुछ नहीं था, आपने ऑब्जर्व किया, एक्स स्क्वायर से पहले कुछ नहीं था, यहां पे है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, वो थोड़ा सोचना पड़ेगा। कैसे? देखिए, ये जो एक्स्ट्रा 3 है इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, लेकिन ये चीज आपके रफ में ही रहनी चाहिए, इस चीज को यहां शो मत करना। आपके माइंड में 3 6 जा 18 वहां जाओ, यानी उन दोनों की मल्टीप्लाई 18 होनी चाहिए। ये क्या है? एडिशन, उन दोनों का एडिशन है, वो कितना होना चाहिए? 11। अब आप देखो कि वो कौन सी 2 टेबल है, कौन से 2 नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर आपको 18 मिल जाए और ऐड करने पर 11 मिल जाए। 18 आता है 1 की टेबल में, 18 1 जा 18, लेकिन 18 और 1 को ऐड करते हैं तो कितना आता है? 19, माइनस करते हैं तो 17, मतलब वो कामयाब नहीं है। 2 की टेबल उठाते हैं, 2 की टेबल में 2 9 जा 9 2 जा 18, लेकिन सर 9 और 2 को ऐड करते तो 11 हो जाता है, इसका मतलब आपका तो हो गया, बन गया 2 और 9। इसको तो चेंज नहीं करना, आपको सेम, आपको 11 की प्लेस पे चेंज करना है और कुछ नहीं करना। अब आपको वो कॉमन लेना जो दोनों के पास है। क्या 3 और 9 दोनों एक टेबल में हो सकते हैं? कौन सी टेबल? 3 के में ही होते सर, तो 3 कॉमन आ सकता है। x इसके पास भी है, इसके पास भी है, x भी ले लो, क्या बचेगा? 3 गया, x गया, एक अकेला x बच गया, और 3 3 जा 3 बच गया। आप ये पहले लिख लो, ये मैंने आपको बता दिया, शॉर्टकट है, पहले लिख लो। अब 3 की टेबल में 6 कहां पे आता है?
टू जा एक्स में टू जा प्लस टू आएगा, माइनस है ही नहीं। यानी एक तो एक्स प्लस का 3 आपका, एक हो गया 3x प्लस 2। लो जी, ये इसकी 5वीं टाइप है। आपका मिडल टर्म स्प्लिट वाला ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, इससे कुछ नहीं। अगर आपको ये 5 चीज समझ में आ गई तो आपका मिडल टर्म परमानेंटली आपके माइंड में सेटअप हो गया, अगर यहां तक कर लिया। आगे देखते हैं। अब आता है फैक्टराइजेशन क्यूब में। फैक्टराइजेशन ये तो आपने स्क्वायर में देखा, अभी फैक्टराइजेशन ऐसा होता है जो क्यूब में भी होता है। उसको कैसे सोल्व करें सर क्यूब वाले को, वो बताते हैं आपको। क्यूब में ऐसे करते हैं, जैसे मैं आपको सिंपल एक क्वेश्चन दे रहा हूं। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 फैक्टराइज 1 2 3 4। यहां पे 4 टर्म है। इसका मतलब अगर हम कॉमन देखें तो कुछ बन सकता है, ट्राई करो। अगर मैं कॉमन लूं इसमें से तो क्या आ सकता है? एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर कॉमन है तो अकेला एक्स बचेगा। यहां क्या बचेगा? माइनस का सिंबल, ये 2 इसमें भी देखिए एक्स माइनस 2 आ रहा है इजीली। अगर आप -1 निकाल दो, देखो -1 की एक्स से माइनस एक्स, -1 की -2 से प्लस। अब आई थिंक एक्स माइनस 2 दोनों में और एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला है अगर आपको याद हो तो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, हु इज योर ए? इट इज योर ए, इट इज योर बी। 1 के ऊपर तो पावर कितनी लगा दो वो तो 1 ही रहने वाला है। x माइनस 1 एक्स प्लस 1, शॉर्टकट है ना, सिंपल भी है, जल्दी से हो गया। एक और देखते हैं। क्लियर? नाउ फिर से वैसे ही करते हैं, कॉमन ट्राई करके निकालने का। इसमें से 2 तो नहीं आ सकता, इसके पास नहीं है, तो y तो लो 2y प्लस 1। क्लियर? यहां से भी इजीली आता दिखाई दे रहा है। अगर आप -1 निकालो तो हो जाएगा -1 की 2y से -2y, -1 की +1 से -1 हो गया 2y प्लस 1, और ये हो गया बेटा आपका y स्क्वायर माइनस 1। अगेन ये फिर से वही फॉर्मूला की शेप में आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे? 2y प्लस 1, लेकिन यहां a प्लस बी a माइनस बी, फिर से वंस अगेन a प्लस बी a माइनस बी। ये फिर से सिंपल वे में आ गया। एक और देखते हैं, वन मोर। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें। जैसे जनरली आप क्या होता है, आप सोचते हैं, आप किसी मूवी में हो, मूवी देख रहे हो बैठे बैठे, कल्पना नहीं करते हो,
और इसके बाद बेस्ट हीरो आने वाला है, उसको इस पिटाई करेगा, सब माइंड में होता है। यहां देखो, ये 20 है, ये 32 है, ये 13 है, ये x है, यानी 20 यहां है। अगर यहां से 20 सेपरेट किया जाए तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 12 अगर इससे निकाला जाए तो यहां कितना बचेगा? 1 इसको दे दो। मतलब सब कुछ सिस्टम से हो सकता है, अगर हम चाहें तो सब कुछ पॉसिबल है। देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, थोड़ा देखना एक बार। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये 13x स्क्वायर है। मैं 13 में को ब्रेक कर रहा हूं, 1 अलग 12 अलग, 12। अब आप 12 इसमें से निकाल दो, अलग 12x निकाल दो तो फिर बचेगा कितना? 20x प्लस 20। आपको ये बात समझ आई नहीं है? देख लो, मैंने क्या किया, इसको सेम लिखा, इसको ब्रेक किया। कोई क्वांटिटी 13 है तो 13 को मैंने 1 और 12 को सेपरेट किया। 32 है, 32 को 12 और 20 में सेपरेट किया, वो 20 अकेला था। देखो बेटा, इसमें से कुछ कॉमन इसमें पेयर बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपका पेयर बनता है तो अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा। पेयर बनता है, इसमें कॉमन है वही निकालेंगे, जिसके पास नहीं है उससे नहीं मांगना भाई, है उसी से मांगना। क्या आ सकता है कॉमन? ये कॉमन है, ये क्लियर है। इसके बाद 12 है तो 12 तो ले लो प्लस का लगा के, और x इसके बाद एक एक्स्ट्रा लिया, ये भी सेम बच गया। इसके बाद 20 है, ले लो। एक चीज ऑब्जर्व की, x प्लस 1 हर जगह से कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 ले लो। x प्लस 1 अंदर क्या बचा? ये एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। यहां तक क्लियर हो गया? अब इसका आप मिडल टर्म कर दो। 20 किस टेबल में आता है? 10 2 जा 10 और 2 12 हो गया, ठीक है। तो आप इसको सेपरेटली भी कर सकते हो, अलग से करना चाहते हो, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस का 12x प्लस 20 आपने बना दिए। यस सर, 10 और 2 मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है और एडिशन करें तो 12 आता है। दोनों काम हो गए हमारे, ठीक है। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 2x प्लस का 20 लो, कॉमन लो, x प्लस का 10 ले लो। ये मैंने आपको पहले बता रखा, x प्लस का 10 निकाल देने का पहले, कितना? प्लस 2, x प्लस का 10 और x प्लस का 2, इसके नीचे दो आंसर आ गया आपका। अब लास्ट में इसके नीचे दो, एक तो वो चल रहा है आपका x प्लस 1 पहले चल रहा था, एक ये 10 आया और एक आपका x प्लस का 2, ठीक है। ये आपका आंसर इजी है। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको थोड़ा प्लान करना पड़ेगा कि क्या कैसे पेयर बन सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी